अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों की फेस पर और बॉडी पर ये जो काफ़ी सारे बाल होते हैं, इनको हमने किस तरह से रिमूव करना है। बड़े होकर ये बाल बदनुमा लगते हैं और अगर लड़कियों के हों तो ख़ास तौर पर ये पूरी ज़िंदगी के लिए एक प्रॉब्लम कॉज़ करते हैं और आपको बार-बार ये उतरवाने पड़ते हैं डिफ़रेंट तरीकों से, लेकिन फिर भी ये हमेशा के लिए ख़त्म नहीं होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम इन बालों को हमेशा के लिए कैसे ख़त्म कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ बच्चों की स्किन पर मौजूद एक्स्ट्रा बाल रिमूव होंगे बल्कि आपके बच्चों का रंग भी गोरा होगा। इस रेमेडी के लिए जो चीज़ें हमें दरकार हैं उनमें सबसे पहले है गंदम का आटा, जो चक्की से पिसा हुआ आटा है। कोशिश करें कि वो लें, मैदा वाला आटा ना लें। और होम रेमेडीज़ बनाते वक्त कोशिश किया करें कि हमेशा खालिश चीज़ें इस्तेमाल करें। इस आटे को हमने छानना नहीं है, अनछना आटा लेना है और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। उसके बाद सेकंड चीज़ है कच्चा दूध। कच्चा दूध अगर आपको अवेलेबल ना हो तो आप बॉयल हुआ हुआ दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो कच्चा दूध है ये आपके बच्चे की स्किन को फेयर करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। उसके बाद जो थर्ड चीज़ है वो है हल्दी। हल्दी आपके बच्चे की जो है बालों को उतरने के बाद किसी भी किस्म के इन्फेक्शन से बचाएगी और इसके अलावा इसमें काफ़ी हीलिंग पावर है। ये आपके बालों को बच्चे के बालों को दोबारा उगने से रोकेगी। तो अब बढ़ते हैं इस होम रेमेडी को बनाने के तरीके की तरफ। तो हमने क्या करना है कि 2 चम्मच गंदम का आटा और उसके अंदर थोड़ा-सा आपने दूध मिक्स कर लेना है। दूध हमने हस्बे ज़रूरत मिक्स करना है और 1 चुटकी हल्दी हमने इसमें मिक्स कर लेनी है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एक डो बना लेनी है। एक दरमियानी सी थिक डो बना लेनी है जो कि अच्छे से आप जिसका लेप कर सकें या जिसको रगड़ सकें बॉडी पे। तो आपने अच्छी तरीके से मिक्स करके इनकी आपने डो बना लेनी है और बच्चे को किसी भी वक़्त आपने उसके फ़ोरहेड पे जहाँ-जहाँ बाल हैं, चीक्स वगैरह पे हल्के हाथों से मसाज करना है। गोल-गोल, राउंड-राउंड मसाज करना है। गोल-गोल दायरों की सूरत मलते जाना है, रगड़ते जाना है। तो इससे आप देखेंगे कि बाल जो है बच्चे की स्किन पर वो गुठलियों की सूरत बन जाएँगे, इकट्ठे हो जाएँगे। तो अगर ये गुठलियाँ आसानी से रिमूव हो रही हों तो ठीक है, वरना आप चुटकी की मदद से इनको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन इस बात का बहुत ख़्याल रखना है कि आपने हल्के हाथ से मसाज करना है और ये नहीं सोच लेना कि एक ही दिन में मैं तो आज सारे बाल उतार के ही उठूँगी, बल्कि आपने आहिस्ता-आहिस्ता ये बाल उतारने हैं। ये इसलिए है कि आपके बच्चे की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर आप एक ही बार में बाल उतार देंगे तो बच्चा पेन फ़ील करेगा। आपने आहिस्ता-आहिस्ता चंद दिनों में आप देखेंगे कि सारे बाल उतर जाएँगे। आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और बॉडी के बाल जो है उनके लिए आप बच्चे को जो डेली मसाज करते हैं, वो मसाज जारी रखें। उससे भी ये बाल आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होते जाएँगे। मज़ीद ये कि अगर ये बाल नहीं ख़त्म हो रहे तो यही उपकरण जो है इसका लेप करके हल्के हाथों से आप मसाज करते जाएँ और रगड़ते जाएँ। इससे ये बाल भी ख़त्म हो जाएँगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।